नंबर 1, प्रॉपर बीज का उपयोग। इस बीमारी को रोकने का सबसे प्रभावकारी मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने दोस्तों, मैं आज आपको गन्ना विकास परिषद से जोड़ रहा हूं क्योंकि आज एक रथ निकाला गया है क्षेत्र में। क्या उसकी विशेषताएं हैं और क्या किसानों को लाभ मिलने जा रहा है उससे, ये सारी जानकारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है गन्ना विकास कार्यालय से गन्ना ज्येष्ठ अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी जी। सर, क्या उद्देश्य है इसका जो आज रथ रवाना हुआ है और कितने गांवों में जाएगा प्रतिदिन और क्या कब तक ये चलेगा? आज जो है यहाँ से एक प्रचार रथ जी रेड राट उन्मूलन के लिए और नई प्रजातियों को 0238 के विस्थापन एवं नई प्रजातियों के जो है बुआई के लिए ये रथ प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये 3 दिनों तक इस परिषद क्षेत्र के सभी गांवों के अंतर्गत जाकर वहाँ किसानों को बुआई के बारे में, नई नई प्रजातियों के बारे में, रेड राट बीमारी से ग्रसित 0238 के विस्थापन के बारे में और बुआई की विधियों के बारे में ये जानकारी किसानों को देंगे, उन्हें जागरूक करेंगे और जिससे किसान अपनी जो है नई तकनीकी अपनाकर, नई प्रजातियों को अपनाकर अपनी बुआई और के साथ साथ अपना उपज बढ़ा सके। अच्छा, जैसे सर 238 को किसान लाभदायक मानते हैं कि उसकी बुवाई ज्यादा होती है, तो किस तरीके से, क्योंकि अब उसमें बताया जा रहा है कि वो रोगग्रस्त भी होगी। निश्चित रूप से CO 0238 बहुत ही अच्छी प्रजाति थी। ये किसान, चीनी मिल और विभाग तीनों के लिए ये वरदान थी। इसमें जहाँ इसकी पैदावार बहुत अच्छी निकली, किसानों के लिए लाभदायी रहा, वहीं अच्छी रिकवरी के कारण ये चीनी मिलों को भी इसने लाभ पहुंचाया। जब दोनों संपन्न हुए तो विभाग में भी संपन्नता और खुशहाली आई। लेकिन विगत 2 वर्षों से इसमें एक रेड राट, लाल सड़न रोग बीमारी है जिसे गन्ने का कैंसर कहा जाता है। उसका प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से पूर्वांचल तो बिल्कुल सफाया हो गया है, तराई बेल्ट में भी ये पूरी तरह से सफाया हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी उतना प्रभाव, लेकिन ये काफ़ी मात्रा में ये खेतों में देखे जा रहे हैं जिसकी रोगिंग कराई जा रही है। लेकिन जब रेड राट लग गया है तो ये वैरायटी समझ लीजिए इसका अंतिम समय है, क्योंकि इसकी अच्छाइयों के कारण किसान इसे अभी नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये प्रचार रथ रवाना किए हैं जिससे किसानों को जागरूक किया जाए। इस वैरायटी के स्थान पर वो CO 0118 विकल्प है 238। हाँ, CO 0118, CO 15023, COS 13235, 15231, 18231, 19231 और 16202 इन वेराइटियों की और COL के 14201 ये वेराइटियां हमारी अच्छी वेराइटियां विकल्प के तौर पर इसे बुआई करें। और किसानों से मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, किसी भी प्रजाति का रकबा तो 40% से अधिक न करें। इसीलिए मिलाकर ये बोए कि सब मिलाकर उनका वो हो, जिससे जो है अगर एक प्रजाति कहीं रोगग्रस्त हो जाती है उसका प्रभाव उस किसान पर भी न पड़े और न तो चीनी मिल पर। अच्छा सर, एक ये भी रहता है, जैसे हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो हम गन्ने की बुवाई को पास करते हैं, तो जिससे हमको ऐसा लगता है कि हम गन्ने ज्यादा बो देंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, तो संख्या से हमारी जो उपज ज्यादा बढ़ेगी, या फिर थोड़ा गैप बोया जाए, उसमें क्या असर विषय है? हाँ, ये भी एक मिथक है। किसान जो है सोचता है कि हम अगर बहुत घना बुआई करेंगे, जैसे
1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट पे करेंगे तो उसमें संख्या अधिक होगी। जब संख्या अधिक होगी तो उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक मिथक है, जबकि इससे इतर इसका जो है दूसरा पहलू है। क्योंकि गन्ना C4 प्लांट है, इसे जितना सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी, ये मिनरल्स ये अधिक मिलेंगे तो इसका ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगी। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया ज़्यादा करेगी तो ज़्यादा ये भोजन बनाएगी। जब ज़्यादा भोजन बनाएगी तो अच्छा पोषण उनमें होगा, तो कुपोषण के शिकार नहीं, तो गन्ना मोटा होगा, स्वस्थ होगा और अच्छा। ये भी जो हमने जो हमने ये अभी प्रचार अभियान ये रथ रवाना, उसमें ये भी हमारा फोकस है कि किसान ट्रेंच विथ से बुआई करें, 4 फीट पर बुआई करें, जिससे जो है उनके गन्ने की मोटाई बढ़े और जब मोटाई बढ़ेगी तो उनकी उपज अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे उपयुक्त है कि किसान 4 फीट पर अधिकतम उपज लेने के लिए कम से कम 4 फीट पर बुआई करें। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, तो 3 दिन में आप कैसे कवर कर पाएंगे सर? इसमें जो दूसरी चीनी मिलों के भी वाहन आए, उनके भी प्रचार रथ आए, उनको उनके जो केन मैनेजर हैं उनके नेतृत्व में उन चीनी मिल क्षेत्रों में, जैसे साबितगढ़ चीनी मिल है, वहाँ के केन मैनेजर आए सुधीर राणा जी। ऐसे ही रजपुरा चीनी मिल है, वहाँ के प्रदीप त्यागी जी आए केन मैनेजर। और इसी तरह से अनामिका क्षेत्र है, उसके भी केन मैनेजर यहाँ आए। उन लोगों को ये कहा गया है आप अपने अपने क्षेत्रों में रहकर और गांव में जा जाकर वहाँ आप लोग 3 दिन तक ये प्रचार प्रसार करेंगे। और रही बात 119 गांव अनूप शहर के हैं, इन 119 गांवों में 3 दिन में हम भली प्रकार सभी गांव में लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। करेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं जो गन्ना की किसान बुआई करते हैं, क्या एक संदेश देना चाहते हैं? सभी किसानों से मेरा यही विनम्र अपील है कि सभी किसान जो है, एक तो 0238 प्रजाति रोगग्रस्त होने के कारण इसका विस्थापन करें। जो अनवांटेड दूसरी जगह से वेराइटियां आ गई, जैसे PB 95 है और भी इसी तरह से बाहर से, उसकी बुआई कदापि न करें। और हमारे यहाँ जो संस्तुत वेराइटी है उसे CO 0118, COS 13235, 17231, 18231, COL के 14201 और 16202 इन वेराइटियों की बुआई करें। और दूरी पर कम से कम 4 फीट पर बुआई करें और ट्रेंच विधि से बुआई करें। यही हमारी जो है किसानों से विनम्र अपील है। चलिए, जनहित में एक अपील भी की है ज्ञान प्रकाश तिवारी जी ने कि किस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं, अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। उस 0238 का क्या विकल्प है, ये सारी चीज़ें और सारी जानकारी मैंने आपको कराई है। मैं चाहता हूं किसान भाई जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो बातों को समझें और जो अपनी उपज को, गन्ने की बेहतर चीनी मिल को गन्ना दें, जिससे कि उपज अपनी उपज को भी बढ़ा सकें। तो चलिए हमारे साथ अब मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब हरे जो रथ है उसको हरी झंडी दिखाई जाने वाली है। चलिए मेरे साथ।